आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है अब यही आखिरी रास्ता है, जो आपको इंस्पायर कर देगी जीतने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात बहुत पुराने समय की है। एक छोटा सा राज्य था। राज्य बहुत ही खुशहाल और फल फूल रहा था। अचानक एक दिन कुछ गुप्तचर आए और राजा को ये सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया, ये खबर बिल्कुल पक्की है, पड़ोसी राज्य पूरी योजना बना रहे हैं। सिर्फ 3 दिनों के भीतर वो अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी इतनी बड़ी सेना है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है। अब राजा बहुत चिंता में पड़ गए और बहुत परेशान होने लगे कि अब क्या किया जाए। राजा ने तुरंत एक सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम क्या करें। हम लोगों का मरना तो अब तय है। अगर किसी के पास कोई सुझाव हो तो वो बता सकता है। राजा का जो मंत्री था उसने कहा, अब जब जान पर बात आ ही गई है तो इसका अब एकमात्र उपाय है कि हमें आज अभी इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला करना होगा। राजा बोला, मंत्री, हमारी सेना तो बहुत छोटी सी है, हम उनका मुकाबला भला कैसे कर पाएंगे। मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए योजना बना रहा है, अभी तैयार नहीं है। अगर अभी उस राज्य पर हमला कर दिया जाए तो वो संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। और वैसे भी हम पर हमला तो होने ही वाला है और इतनी विशाल सेना है, हम तो यूं ही मरने वाले हैं। वो वैसे भी हम लोगों को 3 दिन के बाद मारने ही वाले हैं। तो क्यों ना, कुछ ना करने से अच्छा है हम ये करके देख लें। राजा को बात पसंद आ गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य तक जाने के लिए बीच में एक नदी पड़ती थी और उस नदी पर एक पुल बना हुआ था। पुल पार करके ही पड़ोसी राज्य तक जाया जा सकता था। जब सारे सैनिक पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुस गए तो राजा ने कहा कि हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं, ये जो पुल है इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद अपनी सेना को बोल दिया कि हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़के जीत जाएं या फिर हम यहीं पर मर जाएं। हमारे पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़ेगा। अब क्या था, सारे सैनिक जी जान लगाकर पूरी क्षमता के साथ लड़े और जीत गए, उस विशाल सेना को हरा दिया। ये सब कैसे हुआ? ये सब उस सोच की वजह से हुआ कि अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस एटीट्यूड के साथ लड़े कि करो या मरो। दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यही सीखा कि जब हमारे पास प्लान बी नहीं होता, सिर्फ प्लान ए होता है, तो उसको पूरा होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जब हमारे पास में सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि अगर हमने ये नहीं किया तो हम मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जब हम इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।